बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो फिज़िक्स का टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो हैं उनको आज रीड करना है। हमने थ्योरेटिकल जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो पढ़ ली हैं। तो आज हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमने ग्राफ सीखना है। जो डायग्राम है वो हमने सीखनी है कि जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर वो ग्राफ जो है, वो जो डायग्राम है वो यूज़ होती है। तो सबसे पहले हमें उस डायग्राम को जो है वो प्रॉपर तरीके से ड्रा करना है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर बाकायदा जो है क्वेश्चन में जब ये क्वेश्चन आता है तो डायग्राम के प्रॉपर नंबर होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमने उस डायग्राम को सीखना है। तो आइए सीखते हैं। बड़ी सिंपल सी डायग्राम है, आसान है। इसमें जो रिलेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर जो रिलेशन है वो स्पीड टाइम ग्राफ है, यानी स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो ड्रा किया गया है और उसकी मदद से इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले जो है वो बनाने का तरीकाकार सिंपल है। सबसे पहले जो है वो आप कैपिटल H को ड्रा करें। ये कैपिटल H जो है, सबसे पहले आप कैपिटल H ड्रा करें। इसके बाद जो है इस लाइन को जो है वो बढ़ाकर, इस लाइन के साथ मिलाकर थोड़ा सा बढ़ा दें। ये जो लाइन है इस ग्राफ के अंदर, ये लाइन टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि ये स्पीड टाइम ग्राफ है। दो चीज़ों के जो रिलेशन है स्पीड और टाइम का। अब ये जो लाइन है ये स्पीड को जाहिर कर रही है जी, ये स्पीड को जाहिर कर रही है। अब जब जिस्म जो है वो मूव करेगा, जो बॉडी है, जब वो यहाँ से ओरिजिन से, ये पॉइंट जो है वो O कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। जब बॉडी यहाँ से मूव करेगा तो वो इनिशियल स्पीड के साथ मूव करेगा। जब जिस्म शुरू में मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल होती है। तो ये यहाँ हम VI लिखेंगे, और जब जिस्म यहाँ पहुँचेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल होगी, इसलिए हम इसको VF से ज़ाहिर करेंगे। अब हम इस डायग्राम को ये देखें, ये स्पीड टाइम रिलेशन है। जो टाइम है हम उसको x एक्सिस पर जाहिर कर रहे हैं, ये x एक्सिस है, और जो स्पीड है उसको हम y एक्सिस पर जाहिर कर रहे हैं। जो टाइम है उसको x एक्सिस पर जाहिर किया जा रहा है और जो स्पीड है उसको y एक्सिस पर जाहिर किया जा रहा है। अब हम नाम ले लेते हैं O, इसका नाम आप A ले लें, इसका नाम आप B ले लें, इसका नाम आप C ले लें, इसका नाम आप D ले लें। इसके बाद जो है आप डॉटेड लाइन के अंदर जो है वो A को जो है वो B के साथ मिला दें। आपने डॉटेड लाइन के अंदर A को जो है वो B के साथ मिला देना है, और फिर इसी तरह B को जो है वो डॉटेड लाइन के साथ इधर मिला देना है। ये A को B के साथ मिलाया, फिर B को जो है वो इस लाइन के साथ मिला दिया जो स्पीड की है y एक्सिस के साथ। तो ये हमारे पास डायग्राम बन गई है। अब हम अगर इस शक्ल को गौर से देखें, गौर से मुआयना करें इसका, तो हम ये देख रहे हैं कि O से A तक जो स्पीड है वो इनिशियल है, लेकिन इससे ऊपर जो है वो स्पीड के अंदर चेंजिंग आई है, और वो जब यहाँ पहुँची है, जहाँ बॉडी पहुँचा है, तो उसकी जो स्पीड है वो VF है। इसलिए इस पॉइंट से ऊपर जो है वो स्पीड में चेंजिंग आई है, वो चेंज इन स्पीड वो इक्वल है जी 80 के जी। अब O पॉइंट तक जिस्म की जो स्पीड है वो V आई है, और इसमें चेंजिंग कितनी आई है, 80 चेंज आई है, तो वो VF हो गई है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 80 चेंज कैसे आई है। तो आपने एक्सेलरेशन का रिलेशन पढ़ा है, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, उसमें VF माइनस VI/T ये एक्सेलरेशन का जनरल फार्मूला है। तो इसके अंदर जो चेंज इन स्पीड अगर हमें निकालनी हो तो उधर T जो है वो डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये VF माइनस VI जो है ये चेंज इन स्पीड है, और चेंज इन स्पीड हमेशा किसके इक्वल होती है जी, 80 के इक्वल होती है।
तो चेंज इन स्पीड जो है वो AT के इक्वल है, और जिस्म में इतनी चेंज, जिस्म की वेलोसिटी के अंदर जब इतनी चेंज आई तो VI से VF हो गई जी। इसके बाद ये जो आपकी स्लोप नुमा लाइन है, स्लोप AB की जो स्लोप है ये एक्सेलरेशन को जाहिर कर रही है जी। ये AB की जो स्लोप है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है जी। अब अगर आप इस शक्ल को गौर से देखें तो ये शक्ल दो डायग्राम पर मुश्तमिल है। एक रेक्टेंगल है, अगर आप गौर से देखें तो एक रेक्टेंगल बन रही है OACD। एक हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है, शक्ल को गौर से देखें, OACD की एक रेक्टेंगल बन रही है, और एक हमारे पास ट्राइंगल बन रही है ABC की एक ट्राइंगल बन रही है, और एक हमारे पास OACD की रेक्टेंगल जिसे हम मुस्ततील कहते हैं। एक हमारे पास OACD की रेक्टेंगल मुस्ततील है, और एक हमारे पास ABC की ट्राइंगल जिसे हम उर्दू में मुसल्लस कहते हैं वो बन रही है जी। अब इसी डायग्राम के अंदर ये जो मेरे पास रेक्टेंगल है मैं इसका एरिया ले लेता हूँ, जो मेरे पास मुस्ततील है इसी के अंदर मैं इसका एरिया ले लेता हूँ। आपको पता है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विथ, लंबाई ज़रबे चौड़ाई। किसी भी रेक्टेंगल का, किसी भी मुस्ततील का जो एरिया है उसका लेने का तरीकाकार है लेंथ मल्टीप्लाई विथ। अब अगर आप गौर से देखें तो इसकी लेंथ क्या है OD, ये जो इसकी लेंथ है ये OD है, और इसी तरह जो इसकी विथ है वो क्या है OA। एरिया मालूम करने का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विथ, लेंथ इसकी क्या है OD, विथ इसकी क्या है OA। अब ये देखें OD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी T को, और OA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी VI को। तो ये VI को जब हम T के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा VIT। ये देखें OD जो है वो T को रिप्रेजेंट कर रहा था, और OA जो है वो VI को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो VI को जब हम T के साथ मल्टीप्लाई किया तो VIT आ गया, ये इसका एरिया आ गया। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। तो किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया है उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड। कायदा ज़रबे अमूद, उर्दू में बेस को कायदा कहा जाता है और आल्टीट्यूड को जो है वो अमूद कहा जाता है। हमें पता है ये बेस है जिसे हम उर्दू में कायदा कहते हैं, ये हमारे पास आल्टीट्यूड है जिसे हम उर्दू में अमूद कहते हैं या इर्तिफा भी कहा जाता है। अब 1/2 बेस मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड। अब बेस क्या है इस ट्राइंगल का, ये बेस है AC, ये बेस है 1/2 AC मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड इसका क्या है जी BC। तो फार्मूला क्या बन गया जी एरिया का 1/2, ये बेस है AC और हमारे पास आल्टीट्यूड जो है वो है BC, 1/2 AC ज़रा BC। तो ये बन गया 1/2 AC। अब AC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो AC जो है वो पैरेलल लाइन है OD की, OD टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि AC भी x एक्सिस पर है इसलिए ये भी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 T। अब जो BC है वो किसके इक्वल है, अब ये देखिए ये BC ये चेंज इन स्पीड है और ये AT के इक्वल है। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 A वैसे आएगा, T को T के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो T स्क्वायर हो जाएगा। तो जो हमारे पास ट्राइंगल है उसका जो एरिया है वो 1/2 AT स्क्वायर है जी। तो आज ये डायग्राम हमारी हो गई जी। अब इस डायग्राम को बनाने के बाद आज हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ जो मोशन है वो पढ़ते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके अंदर हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है जी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसके अंदर हमने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। और एक्सेलरेशन अगर आप गौर से डायग्राम को देखें तो जो AB की स्लोप है, स्लोप जिसे ढलवान हम कहते हैं, चढ़ाई या उतराई आप कह सकते हैं, तो ये जो AB की स्लोप है ये एक्सेलरेशन को जाहिर कर रही है। तो इसलिए क्योंकि हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है मैं स्लोप ऑफ लाइन AB लेता हूँ और स्लोप ऑफ लाइन AB जो है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब एक्सेलरेशन जो है
उसका जो जनरल फार्मूला है वो है चेंज इन स्पीड ओवर टाइम। एक्सेलरेशन जो है उसका जो जनरल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इस डायग्राम में हमने स्लोप ऑफ लाइन ए बी ली है। अब एक्सेलरेशन का जो जनरल फार्मूला है वो है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो अब हमने ये देखना है भाई चेंज इन वेलोसिटी कहाँ हो रही है या चेंज इन स्पीड कहाँ हो रही है। तो अगर आप गौर से देखें तो जो BC साइड है इस पर चेंज इन स्पीड हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा BC ओवर, और जो टाइम है वो AC जो है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन हम फाइंड कर रहे हैं तो इस डायग्राम को हम देखेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी या जो चेंज इन स्पीड हो रही है वो BC पर हो रही है, और ओवर टाइम को जो है वो AC रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए जो हमारा एक्सेलरेशन का जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा BC ओवर AC। वैसे जनरल फार्मूला है चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी BC पर हो रही है और जो AC है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो बराबर हो जाएगा BC ओवर AC के। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये BC किसके इक्वल होगा। अब अगर मैं इस लाइन को अलहदा से आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप गौर से देखें, ये एक लाइन है, इसके ऊपर यहाँ B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। अगर आप इस लाइन की टोटल लेंथ पे गौर करें, टोटल लेंथ पे गौर करें तो इस लाइन की जो टोटल लेंथ है वो BD है। अब अगर इस टोटल लेंथ BD में से हम इस टुकड़े CD को निकाल दें तो बाकी क्या बच जाएगा जी, BC बच जाएगा। अब ये दोबारा सुने जी, ये हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है जी BD में से टोटल लेंथ में से, क्योंकि हमने BC फाइंड करना है, अब ये टोटल लेंथ है BD, इस BD में से इस टुकड़े CD को अगर आप माइनस कर लें तो हमारे पास BC रह जाएगा। तो जो BC है उसका जो फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है BD माइनस CD। दोबारा सुने, ये BD टोटल लेंथ है आपकी लाइन की, टोटल लेंथ है, और इसमें से टोटल लेंथ में से अगर हम इस टुकड़े CD को निकाल लें तो बाकी हमारे पास BC रह जाता है, तो BD माइनस CD। अब ये जो AC है, ये लाइन जो AC है ये भी टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है और जो OD है वो भी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। AC और OD जो है वो आपस में इक्वल हैं, इसलिए मैं AC की जगह जो है वो OD भी लिख सकता हूँ जी। अब अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो जो BD है, जो BD है वो किसके इक्वल है जी, VF के इक्वल है। BD किसके इक्वल है जी, VF। अब गौर करें BD जो है वो VF के इक्वल है। CD, ये CD जो है ये VI के इक्वल है, ये CD जो है ये VI के इक्वल है। CD इज इक्वल टू VI। और इसी तरह जो OD है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ये OD जो है वो टाइम को, BD जो है वो VF को रिप्रेजेंट कर रहा है, CD जो है वो VI को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो OD है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देते हैं तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा BD की जगह हम लिख देंगे VF माइनस CD जो है वो इक्वल है VI के, और जो OD है वो इक्वल है T के। अब T जो है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है और इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा VF माइनस VI। यहाँ VF माइनस VI, इधर T डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आके T जो है वो मल्टीप्लाई हो गया जी। अब हमें VF फाइंड करना है तो उधर जो VI है वो माइनस हो रहा है और इधर आके VI जो है वो इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। VI जो है वो उस साइड पे जो माइनस हो रहा था इस साइड पे आके प्लस हो गया। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है। इसके अंदर जो VF है वो फाइनल स्पीड है, आखिरी वेलोसिटी है, जो VI है वो इनिशियल वेलोसिटी है, जो A है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो T है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने घर के अंदर जो है वो इसकी डायग्राम ड्रा करनी है और इसके साथ साथ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रैक्टिस करनी है। इंशाअल्लाह कल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।